झुंझुनू जिले के गांव पचलंगी उदयपुरवाटी उपखंड के अंतर्गत आता है। उपखंड मुख्यालय से गांव की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। ये गांव काटली नदी के तट पर बसा है और सीकर जिले की सीमा से सटा हुआ है। गांव की स्थापना खांडल विप्र समाज के पीपलवा गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा संवत 1247 में की थी। गांव के संस्थापक परिवार के नरसिंह लाल पटेल, नेत्राम पटेल और बजरंगलाल पटेल का कहना है कि बरवाड़ी से आकर उनके पूर्वजों ने गांव की स्थापना की थी। हमारा गांव पचलंगी के अंदर साइंस की बहुत ही कमी है। यहाँ पर 11 स्कूलें हैं, एक बालिका, सीनियर बालिका, सीनियर बॉयज, ये स्कूल हैं। पचलंगी गांव के 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर साइंस फैकल्टी नहीं है, तो पचलंगी के अंदर दोनों स्कूलों में से किसी भी स्कूल के अंदर साइंस विभाग खोला जाए, जिससे बालक अपनी इच्छानुसार रुचि को पूरी कर सके। साइंस फैकल्टी के अंदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों खोली जाएं, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और ये अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी उच्च पदों पर जा सके। कहते हैं गांव के संस्थापक अपने साथ बालाजी की प्रतिमा भी लेकर आए थे। वो वर्तमान में काटली नदी के किनारे बुंगला वाले बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित है। पहाड़ी पर स्थित महाकवरी शक्ति के दादा पंचायनजी के नाम पर गांव का नाम पचलंगी पड़ा था। गांव की बसावट से शुरू हुई नृसिंह लीला का मंचन अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को प्रतिवर्ष रात्रि में किया जाता है। परंपराओं का निर्वहन इतना है कि आज भी गांव के संस्थापक पटेल परिवार की ओर से ही होलिका दहन और दूसरे दिन ढूंढ पूजन कराया जाता है। रोड पे वो जो गरेवल डाली हुई है उस पे पानी भरा हुआ होता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो रोड हैं उन पे शीशीकरण हो या डामरीकरण हो, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ वो काम जल्दी से जल्दी कर। मानसून में गांव से होकर बहने वाली काटली नदी का नामकरण भी पचलंगी गांव से जुड़ा बताते हैं। नदी के उद्गम के बाद पानी के बहाव में पचलंगी गांव से ही मिट्टी का कटाव शुरू होता है। मिट्टी कटाव के कारण ही नदी का नाम काटली नदी पड़ा। नदी के तट पर शिव गौरक्षक धाम है। उत्तर में झरनानाथ और दक्षिण में बुरकड़ा बालाजी मंदिर। पहाड़ी पर महाकवरी शक्ति भैरव जीवरामदेव मंदिर स्थित हैं। पहाड़ी की तलहटी में गौशाला संचालित हो रही है। वहीं गांव में भी कई मंदिर हैं और सीकर दिल्ली मेगा हाईवे से प्रवेश पर शेखावाटी का प्रसिद्ध जड़ाया बालाजी मंदिर भी गांव की सीमा पर स्थित है। गांव के अंदर पेयजल समस्या बहुत गंभीर है। इस समस्या को निपटाने के लिए गांव ढाणियों में पानी की पूर्ति करवाई जाए और काटलीपुरा, झड़ाया नगर, इसमें बहुत समस्या है। अतः पानी की गंभीर समस्या होने के कारण इसकी सुनवाई की जाए। यहाँ के कुश्ती मेले ने शेखावाटी के अलावा अन्य राज्यों में पहचान बनाई है। मदन लाल भावरिया की अध्यक्षता में मातेश्वरी नवयुवक मंडल के तत्वाधान में शुरू हुआ कुश्ती मेले के अखाड़े का उद्घाटन विश्व के सबसे प्रसिद्ध पहलवान रुस्तम-ए-हिंद मेहरदीन ने किया था। कुश्ती दंगल में भारत का नाम रोशन करने वाले द्रोणाचार्य से सम्मानित गुरु हनुमान, मास्टर चंदगीराम, हिंद केसरी चांदरूप पहलवान और हिंद केसरी सुभाष व संजय शर्मा इसी अखाड़े से जुड़े हैं। वर्ष 2000 से महिला कुश्ती दंगल का आयोजन भी शुरू हो चुका है। इसमें देश भर की प्रसिद्ध महिला पहलवान आती हैं। पचलंगी 1979 से हमारे मातृश्री राष्ट्रीय स्तर पहलवानों का कुश्ती का दंगल का शुभारंभ हुआ और हमारे अध्यक्षता में ये 1979 में शुरू होकर के लगातार 40 साल से राष्ट्रीय स्तर में अपने मातृश्री कुश्ती दंगल में विशेष पहचान बनाई है। हमारे हिंद के रुस्तम-ए-हिंद मेहरदीन ने और गुरु हनुमान चंदगीराम जी और मास्टर चंदगीराम जी, चांदरूप जी, सुभाष जी, सुरेश जी और सतपाल जी, अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे हिंद केसरी पधार करके यहाँ की दंगल की शोभा बढ़ाई है। साथ ही महिला जगत की कुश्तियों के लिए 20 वर्ष पहले श्री माताजी चौटिया, श्री नारायण मेमोरियल अपने ट्रस्ट के माध्यम से अरुण कुमार चौटिया परिवार द्वारा कुश्ती दंगल का शुभारंभ करवाया गया, जिससे लगातार उन लोगों के सहयोग से महिला कुश्ती दंगल शुरू हुआ है। साथ ही हमारे सभी तमाम कुश्तियाँ जो होती हैं वो सिर्फ जन सहयोग से होती हैं और देश में हमारे पचलंगी मातृश्री दंगल की बहुत बड़ी विशेष पहचान बनी है। पचलंगी गांव को भामाशाहों का भी साथ मिला है। जन सहयोग से आज सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन और गौ सेवा के लिए भवन का निर्माण करवाया गया है। इस गांव में एक डिफेंस एकेडमी का निर्माण किया है, जो जन सहयोग से किया है। सरकार से हमारी को कोई सहायता नहीं, इसलिए गांव के भामाशाहों के द्वारा एक एकेडमी का निर्माण किया गया है और गौशाला में भी बहुत जन सहयोग से काम किया जा रहा है।
तो गांव बच्चों को बहुत दूर दराज जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ हमने गांव वालों के भामाशाहों को करके एक एकेडमी खोली है निःशुल्क। उसमें सभी गांव के बच्चों के लिए शिक्षा और एकेडमी बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी गांव के द्वारा। गांव की मुख्य समस्या पेयजल की है। पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं होने के कारण लोगों को टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। आवागमन में लोगों को असुविधा होती है। ये गांव सरकारी बस सेवा से भी नहीं जुड़ा है। पचलंगी में एक तो पानी की बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। हर परिवार पानी की वजह से परेशान है। और दूसरे युवा जो लड़के हैं, नौजवान जो पढ़ने लिखने वाले हैं, खेल कूद वाले हैं, इनकी भी पूर्ण व्यवस्था गांव के अंदर नहीं है। न ही कोई भामाशाह इसका पूर्ण योगदान दे रहा है। अभी फिलहाल में अभी युवा टीम ने जो किया वो बहुत ही सराहनीय काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया खिलाड़ियों के लिए। मेरे गांव के अंदर सरकारी बसों की कमी है, तो सरकारी बसें भी चालू करवाई जाएं। और भी बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ मेरे खेल मैदान में कम से कम चीजें हैं और रोडवेज की भी बहुत सी कमी है। और हमारे गांव में आप देख सकते हैं, हमारे गांव में सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं एक इंडियन आर्मी बनना चाहता हूँ और मेरे गांव का रोशन नाम करना चाहता हूँ। आजादी के बाद गांव के नंदलाल सिंह शेखावत सरकारी सेवा में जाने वाले पहले शख्स थे। शेखावत IAS अधिकारी भी बने। इसके बाद SN तिवारी वरिष्ठ RS अधिकारी रहे। मुरारी लाल शर्मा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। रामनारायण शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भूगोल विभाग के HOD के पद पर कार्यरत हैं। नागरमल कुमावत CRPF में कमांडेंट के पद पर दिल्ली में कार्यरत हैं। लोकेश तंवर सेना में कैप्टन, हरिकिशन मीणा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड मुंबई में मैनेजर। इनके अलावा सैकड़ों लोग राज्य, केंद्र, रेलवे, सेना और पुलिस में सेवारत हैं। पचलंगी से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, पत्रिका TV।